चंदनपुर नाम के गांव में विमल अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। अरे ये क्या, आज आप फिर जल्दी आ गए, ऐसे कैसे चलेगा? शांति, मैं क्या करूं? गांव में कोई काम देने को तैयार ही नहीं है। ना जाने भगवान हमें कौन सी सजा दे रहा है। सेठ धनीलाल के बारे में क्या सोचा है? पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज भी मैं उसके पैसे नहीं दे पाऊंगा। इतने में सेठ धनीलाल आ जाता है। क्या कहा? मेरे पैसे आज भी नहीं मिलेंगे? अरे भाई, तुम्हारे पिताजी को मरे हुए भी पूरे 5 साल हो गए, अब तक तुमने उनका कर्ज नहीं चुकाया। मुझे पिताजी ने कभी नहीं बताया कि उन्होंने मेरी शादी करने के लिए आपसे 1 लाख का कर्ज लिया था, बल्कि मुझे तो सिर्फ 20,000 रुपए का पता था। अरे तो भाई, ब्याज भी तो नहीं दिया। अगर आज पैसे हुए तो दे दो, वरना ये घर खाली कर दो। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी, कहाँ जाना है कहाँ नहीं ये तुम देखो। धनीलाल शांति और विमल को घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। देखा जी, इस गांव में ना सिर्फ हमने गरीबी झेली है, बल्कि अपमान भी सहा है। यहाँ हमारा भविष्य बेहतर नहीं हो सकता, इसलिए हमें शहर चलना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। शहर में मेरा एक दोस्त भी है, मैं उसकी मदद ले सकता हूँ। दोनों पति पत्नी शहर के लिए रवाना हो जाते हैं और विक्की का पता पूछकर उसके छोले भटूरे के बड़े से ढाबे के पास पहुंच जाते हैं। अजी, आप ये कहाँ आ गए? ये ढाबा तो कितना शानदार और बड़ा है, पक्का आपके दोस्त यही होंगे। हाँ, शायद। विमल अंदर जाकर देखता है तो कुर्सी पर विक्की बैठा होता है और इसके ठीक सामने विक्की की बहन निर्मा पैसे गिन रही होती है। विक्की यार, तू यहाँ क्या, ये तेरा ढाबा है? और वो निर्मा है ना, जब छोटी थी तो इसे घुमाने ले जाता था। हाँ हाँ विमल, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? विमल अपनी पूरी कहानी विक्की को बताता है। हम यहाँ सिर्फ तेरे भरोसे ही आए हैं, तेरे सिवा हम यहाँ किसी को नहीं जानते। हमारा घर कोई आश्रम नहीं है, जो चाहे मुंह उठाकर आ जाए। वैसे भी अब हम गरीब लोगों से ना दोस्ती रखते हैं और ना ही रिश्तेदारी। हाँ, हम तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकते। मैंने सिर्फ उस गांव का ही नहीं छोड़ा, बल्कि हर गांव वाले को छोड़ दिया। इसलिए विमल, तू अपना इंतजाम कहीं और कर ले। वेटर, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। कपड़े तो देखो जरा, हमारे साथ रहेंगे। इतने बुरे दिन नहीं आए अभी हमारे। शांति निर्मा की ये बात सुनकर बहुत दुखी होती है और आंखों से आंसू भरकर विमल के साथ बाहर आ जाती है। शांति, अब हम क्या करेंगे? विकी पैसों की चकाचौंध में इतना बदल जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ देखिए तो, इसका ढाबा कितना बड़ा है और छोले भटूरे बनाने वाले और खाने वालों की तो लाइन लगी है। घमंड तो आएगा ही। छोले भटूरों का नाम सुनते ही विमल के दिमाग में तो एक आइडिया आता है। शांति, क्यों ना मैं भी शहर में एक छोले भटूरे की दुकान खोलूं? तुमने तो मेरे हाथ के छोले भटूरे खाए हैं, सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। विचार तो अच्छा है, पर पैसे? हम गांव से खाली हाथ आए थे, हम कहां से पैसों का इंतजाम करेंगे? विमल और शांति दोनों बैठकर सोच ही रहे होते हैं कि तभी मैंने कुछ सोचा है। हाँ हाँ बोलो। मेरे कानों की ये झुमके सोने के हैं, तो क्यों ना हम इन्हें बेचकर पैसे ले लें, तो कैसा रहेगा? लेकिन ये झुमके ही तुम्हारे जेवर में आखिरी बचे हैं, अगर इन्हें भी बेच दिया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्या जी आप भी, अगर भगवान ने साथ दिया तो जेवर बन जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें इन्हें बेचना ही पड़ेगा। दोनों पति पत्नी सुनार की दुकान पर जाते हैं और झुमकों को बेचकर पूरे 10,000 रुपए मिल जाते हैं। इन पैसों से ये दोनों किराए पर एक घर, एक ठेला और छोले भटूरों का सामान ले आते हैं। देखना शांति, तुम मेरे छोले भटूरों की खुशबू पूरे शहर में फैलेगी, हम भी इस गरीबी से निजात पा लेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। विमल काफी मेहनत करके छोले भटूरे बनाता है और शांति भी काम में इसका हाथ बटाती है। और फिर विमल विक्की के ढाबे के सामने ही अपना छोले भटूरों का ठेला लगा लेता है। इन गरीबों को तो देखो, इसकी इतनी मजाल ये हमारे ढाबे के सामने अपना ठेला लगाए। अरे हाँ मेरी बहना, क्यों चिंता करती हो? हमारा ढाबा सालों पुराना है, ग्राहक हमारे छोले भटूरे के दीवाने हैं, कोई उस ठेले पर खाने नहीं जाएगा। काफी देर बीत जाती है, लेकिन विमल के ठेले पर कोई नहीं आता। अब तक कोई छोले भटूरे खाने नहीं आया है, भगवान मेरी मदद कर। इतने में एक आदमी इसके ठेले पर आ जाता है। अरे भाई, नया ठेला लगता है, एक प्लेट लगाओ तो जरा। हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, अभी लगाता हूँ। वाह भाई वाह, मजा आ गया। 20 रुपए में मैंने आज तक इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे नहीं खाए। सामने विक्की के ढाबे पर भी छोले भटूरे मिलते हैं और रेट देखो कितना हाई फाई है। विमल शाम को अपने घर चला जाता है
कैसा रहा आज का दिन? बस भगवान का शुक्र है, थोड़े बहुत बिक गए। विकी के ढाबे पर तो बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन मेरा ढाबा देखकर कोई आना ही नहीं चाहता। भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। अगले दिन विमल के ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है, जिसे देख निर्मा और विक्की दोनों बहुत गुस्सा करते हैं। और अब इस तरह विक्की के ढाबे पर कम लोग, जबकि विमल के ढाबे पर ज्यादा लोग आते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा निर्मा, वरना हमारी सालों की मेहनत यही विमल बर्बाद कर देगा। निर्मा शाम को विमल के घर जाती है। अरे आप यहाँ? हाँ भाभी, मुझे माफ कर दो, अब मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। अरे कोई बात नहीं, बैठो। अब तो विमल भैया का ठेला काफी अच्छा चल रहा है। मैं तो कहती हूँ आप छोलों में से ये मसाला मिला देना और ज्यादा बिक्री होगी। हम भी छोलों में यही खास मसाला मिलाते हैं। भोली भाली शांति इस मसाले को अगले दिन छोलों में डाल देती है, लेकिन इसके बारे में विमल को नहीं बताती। अरे विमल भाई, एक प्लेट छोले भटूरे लगा दो। सुरेश छोले भटूरे खाने के बाद यहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद गुस्से में विमल के पास आता है। अरे भाई, क्या मिलाकर खिला दिया जो मेरा पेट ही खराब हो गया। बाकी ग्राहक भी शिकायत लेकर आते हैं और आज विमल की ज्यादा बिक्री नहीं होती और ये घर चला जाता है। विमल जब ये बात शांति को बताता है तो शांति इसे निर्मा के मसाले वाली बात बताती है और दोनों समझ जाते हैं कि वो मसाला नहीं बल्कि पेट खराब करने वाला नुस्खा था। अगले दिन फिर से विमल अपना ठेला लगाता है और सभी ग्राहकों से माफी मांगकर आज उन्हें आधे दाम में छोले भटूरे खिलाता है और आज उसके पास काफी ज्यादा भीड़ लगती है। ये क्या, हमारा प्लान फेल हो गया? ओह नो। भैया मैं तो कहती हूँ इस विमल को अपने ढाबे पर लगा लो। मैंने सुना है ये छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाता है, तो क्यों ना हम इसे काम पर रखकर इसकी रेसिपी जान लें और फिर इसे धक्के मार के निकाल देंगे। वाह बहन, क्या आइडिया है। दोनों भाई बहन विमल के घर जाकर विमल और शांति को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा लेते हैं। अगले दिन से विमल अपना ठेला ना लगाकर विक्की के ढाबे पर खाना बनाने लगता है। 2-4 दिन सब ठीक चलता है, लेकिन फिर ये लो अपने पैसे और कल से आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया? आप लोगों ने मुझे काम पर रखा था और अब निकाल रहे हैं। हाँ, हमें तेरी रेसिपी जाननी थी, हमने जान ली और अब तो निकल। विमल दुखी मन से घर आकर शांति को सारी बात बताता है। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, आप फिर से अपना ठेला लगा लीजिएगा। अगले दिन विमल अपना ठेला लगाता है और इधर निर्मा और विक्की मिलकर विमल की रेसिपी की मदद से छोले भटूरे तैयार करते हैं। लेकिन जब ग्राहक खाते हैं तो इन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि विमल के हाथ में स्वाद था, न कि रेसिपी में। इस तरह दिन ब दिन विक्की का ढाबा ग्राहकों की भीड़ से खाली होता जाता है और इधर विमल के ठेले पर भीड़ लगी रहती है। अब तो शांति भी इसकी मदद करने आती है। ये दोनों खूब अच्छे पैसे कमाते हैं और एक बड़ा ढाबा खोल लेते हैं और शहर में खुद का घर खरीद लेते हैं और गांव वाला घर भी धनीलाल को पैसे देकर छुड़ा लेते हैं।